आपका मेजबान शुजात अली और आप देख रहे हैं हमारा अर्ज़ वतन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि इस चैनल पे हम मसाइल की बात करते हैं, खास तौर पे खुसूसी तौर पे कराची की। आज मैं आपसे एक ऐसी अजीब वारदात के बारे में बात करना जा रहा हूँ जो कि कराची में हो रही है और तकरीबन 90% लोग उससे बिल्कुल ना वाकिफ हैं। शायद कुछ लोग उससे वाकिफ भी हों और शायद कुछ लोग उसका हिस्सा भी हों। एक ऐसी चोरी जो रात के अंधेरे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है और उसके पीछे ऐसे माफियाज, कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन, कुछ ऐसे मुहाफिज तमाम मौजूद हैं। आखिर वो चोरी क्या है? उस चोरी का नाम है फाइबर। बिल्कुल, आप फाइबर के नाम से बिल्कुल वाकिफ होंगे। कराची की जमीन तले, रोडों तले एक ऐसा जाल कई सालों पहले बुना गया था जो आपकी और मेरी एक राब्ते की मुहिम को बहाल करता था। क्योंकि अब तो आजकल के दौर में आपको पता है कि एक मोबाइल और दूसरी चीज़ों का ऐसा दौर आ गया कि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी टेलीफोन पे, क्योंकि टेलीफोन के तार ज़्यादातर फाइबर के तार होते हैं। करोड़ों खरबों रुपए का तार वो नीचे जमीनों में सड़ रहा है। और साथ के साथ मैं आपको याद आया, मुझे बताता चलूं कि हमारी रोजनामा तशक्कुर न्यूज की पूरी टीम ने एक बेहतरीन किस्म का सर्च ऑपरेशन आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले किया था नाजबाबाद थाने की हुदूद में एसएचओ साहब के साथ मिलकर, और बाकायदा बेहतरीन तरीके से वो कामयाब हुई थी। और जिस पे हमें माशाल्लाह एसएसपी साहब से लेके और बाकी आला हुकाम ने बहुत अप्रिशिएट करा था। हमने तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का तार रंगे हाथों पकड़वाया था और कुछ उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, एफआईआर भी कटी थी और बहुत बेहतरीन किस्म की कामयाबी हासिल हुई थी रोजनामा तशक्कुर न्यूज की टीम की वजह से। लेकिन हमने एक इलाके में तो उस काम को रोक दिया। वो काम इस वक्त पूरे कराची में फैल गया है। अब से कुछ घंटों पहले नाजबाबाद के ही एक इलाके से हमारा गुजर हुआ, जिसमें मेरे रोजनामा तशक्कुर न्यूज के एडिटर जो हैं वो खुद मौजूद थे, चीफ एडिटर अली मंसूर भाई। और वहां पे अचानक उन्हें कुछ शक महसूस हुआ, एक जगह पे खुदाई हो रही थी और वहां पर उन्होंने रोक के पूछा तो वहां बताया गया कि भाई हम पानी की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन उनको शक महसूस हुआ। उन्होंने बाकायदा हमारी पूरी टीम को वहां मौजूद बुलाया उसी टाइम पे और हमने सर्च किया और मालूमात करी तो पता चला कि वही गिरोह, उसी का एक हिस्सा वहां पे दोबारा काम शुरू कर रहा था। और आज से 2 दिन पहले वहां पे रोड की तैयारी भी हो चुकी थी और रोड डल भी चुका था। उसको उन्होंने सरकारी रोड को नुकसान पहुंचाकर वहां खुदाई करके दोबारा वो काम कर रहे थे। और वो वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है। बाकायदा वहां पे एक इदारे का बंदा वो आया और वो खड़ा हुआ और उसने हमसे बात करी और उसने बाद में उसके बाद डिनाई कर दिया जब उसने देखा कि मैं कहीं फंस ना जाऊं। कोई परमिशन नहीं थी, किसी इदारे की कोई परमिशन नहीं थी, चोरी का काम वहां पे जारी था। और उस शख्स की तस्वीर, उस शख्स की वीडियो, उसके बयानात, उसके भागने की वीडियो सब की सब रोजनामा तशक्कुर न्यूज के पास मौजूद है और जो आपको दिखाई भी जाएगी। अब आप बताएंगे बॉस, आप भाई बताएंगे कि ये किस चीज का काम मेरा है? कोई कहानी नहीं नहीं, है। आप ही आए, आप पेश कर रहे हैं। आपने बताया पीटी सेल का काम हो रहा है, सही है ना? अगर मैंने नाम ले दिया अभी मैंने 2 महीने पहले भी हमने पीटी सेल का काम पकड़ा था। एक और भाई आ गई है जो पीटी सेल के फाइबर का काम कर रहे हैं। सच रियाज को फोन कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ यहाँ पे। ये काम किसका है ये बताओ। अभी ऐसा मैं एक न्यूट्रल आदमी हूं, मैं नहीं, अब ये भाई न्यूट्रल बन गए। पता मैंने वो बता दिया। अब ये भाई न्यूट्रल बन गए और बिल्कुल भाईजान न्यूट्रल बन गए। पहले उन्होंने बताया कि फाइबर का काम हो रहा है, पीटी सेल का काम हो रहा है, लेकिन इसकी परमिशन नहीं है। और ये भाई, आपकी रिहाइश क्या है भाई? नहीं, आप रिहाइश बता दें। इधर क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? सर इधर से गुजरना को मुश्किल नहीं, आप गुजर नहीं रहे, आप तो काम करवा रहे थे भाई। काम नहीं करवा रहा। बिल्कुल। चिकिल भाई मेरा तो ये देखे भाईजान, ये वहां से भाग कर आ गया। ये देखें, ये भाग कर आ गया है, चोर आदमी है ये एक नंबर का चोर है। पीटी सेल के तार चोरी कर रहा था वहां पे। और आना चोर, नहीं, इधर आओ ना, ओए इधर आओ चोर, इधर आ। ये देखे, ये भाग रहा। आखिर ये कौन लोग हैं?
ये कहां से आ गए, कहां से आए हैं, और हमारी सरकारी अमलाक को, जो हमारी सरकारी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के पास मौजूद हो या सरकारी इस्तेमाल करे या हमारे फायदे के लिए वो डाली गई, ये चोरी करके आखिर करते क्या है। उस फाइबर तार की कीमत का अंदाजा शायद मुझ जैसे, क्योंकि हमारा इन चीज़ों से फील्ड से ताल्लुक नहीं है, ना शायद आपका हो, तो आप समझ नहीं सकते, लेकिन उसकी तादाद और उसकी तादाद की कीमत लाखों करोड़ों में जाती है। उसको बाकायदा पिघला के ये माफिया है कि ये तारों को, गुच्छों को निकालता है, पूरा प्रीपेड प्लानिंग काम होता है इस कराची के अंदर। और उसमें बहुत हमारे, यानी कि मैं माजरत के साथ, बड़ा अफसोस के साथ भी कहूँगा कि कुछ हमारे अफसरान दीगर इदारों के वो भी इसमें शामिल होते हैं और वो इजाज़तें देते हैं, क्योंकि ये जो इस तरीके के काम होते हैं इसमें हमारे इदारों के नामों को भी इस्तेमाल करा जाता है। और मैं माशाल्लाह तकरीबन मुझे याद है कि आज से तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले SSP किमाड़ी जामरी साहब थे, उन्होंने भी इस तरीके का एक गिरोह पकड़ा था, इस माफिया को पकड़ा था, और उसमें बहुत उन्होंने स्ट्रगल भी करी थी और आज तक उसके ऊपर स्ट्रगल चल रही है। और ऐसे माफियाज अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, जो अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये वो काम है जिसकी वजह से हमारे सरकारी इदारों के नाम भी बदनामी का बायस बन रहे हैं, अफसरान भी करप्ट कहलाने की वजह, यानी कि इस मकसद, यानी जो काम हो रहा है इसकी वजह से कई अफसरानों के नाम भी बदनाम हो रहे हैं और सरकारी इदारों के भी नाम बदनाम हो रहे हैं। दूसरी बात, मुख्तसर करते हुए मैं आपसे इल्तिजा भी करूंगा और एक अपील भी करूंगा, क्योंकि इस काम की वजह से जिस मुल्क में हम रहते हैं, जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, और लाजमी बात है यहाँ की हर चीज़, हर अशिया जो है हमारी सरकारी जिम्मेदारी है और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ मौजूद हैं। तो मेहरबानी फरमा के अपने आसपास के मोहल्लों पे नज़र रखें, आसपास जो आपकी गलियां हैं, एरियाज हैं, उन पे नज़र रखें, क्योंकि आसपास के कुछ लोग, कुछ शरपसंद अनासिर को भी ये माफियाज मिलाकर जो अपने साथ, यानी कि कुछ पैसों की लालच में, कुछ मामला पे, और कुछ झूठ बोल के कि हम फला इदारे से, हम फला इदारे से, और इदारे का काम है आप करवाएं, उनको शामिल करके इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो मैं पुरजोर अपील भी करूंगा अपने सरकारी इदारों से कि मेहरबानी करके इन मामलात को जो है लीड करा जाए और इनके ऊपर काबू पाया जाए। और उसके साथ साथ आवाम से भी मेरी अपील है कि जैसे ही आपके आसपास अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही हो जिस पे आपको शक व शुबात पैदा होते हो, तो मेहरबानी करके, सरकारी इदारा हमारा पुलिस है, हमारे मुहाफिज हैं, तो मेहरबानी करके उसी टाइम पे आप 15 को कॉल कर सकते हैं, और ताकि इस आपकी एक छोटी सी कॉल की वजह से हमारे सरकारी नुकसानात जो है वो थोड़े कम हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका मेहरबान शुजात अली, अल्लाह हाफ़िज़।